रोशन डिजिटल अकाउंट से मुल्की मईशत रोशन। पाकिस्तान को रवा साल अक्टूबर तक 11 अरब 31 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माह RDA की मद में 20 करोड़ 50 लाख डॉलर आए। एक माह में 11,108 नए अकाउंट खोले गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,60,000 पर पहुंच गया। क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। सीरीज के बकिया दोनों वनडे रीशेड्यूल करने का ऐलान कर दिया। दूसरा वनडे आज के बजाय 14 नवंबर को होगा। तीसरा वनडे 16 नवंबर को खेला जाएगा। मुल्की T20 सीरीज के शेड्यूल और वेन्यू में रद्द-ओ-बदल। सीरीज के तमाम मैच 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे की टीम 3 मुल्की सीरीज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। खिलाड़ी आज मुकम्मल आराम करेंगे। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। श्रीलंका टीम ने बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया। मेहमान टीम के लिए नेक ख्वाहिशात और शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग में श्रीलंकन टीम का किरदार काबिल तारीफ है। वज़ीर इत्तलात अता तार ने लिखा, श्रीलंकन टीम हमेशा क्रिकेट के फरोग में पेश रही। खेल के जज्बे को बरकरार रखें। आपकी मौजूदगी हमारे लिए एजाज़ है। अमेरिका की दिल्ली धमाके की तहकीकात में इंडिया को मदद की पेशकश। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की G7 इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम तहकीकात में भारत की मदद के लिए तैयार हैं, मगर इंडियन हुकाम खुद वाक़ई की तहकीकात कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के दौरे में अहम मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते वाशिंगटन का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सत्ताईसवीं तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। 59 शिकों के हक में 2/3 यानी 234 वोट पड़े। JUI के 4 अरकान की मुखालिफत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और बिलाल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ऐवान में शोर शराबा और वॉकआउट। महमूद अचकज़ई ने तरमीम की कॉपी फाड़ दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तरमीमी बिल सेनेट भिजवा दिया। 8 नई तरामीम की मंजूरी का इम्कान। विफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। तरमीमी बिल में शामिल नई तरामीम की तौसीक की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तार ने अबहाम दूर कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वाज़ेह किया, आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। अवामी ताकत से इंशाअल्लाह ताला जब कभी हमारे पार्लियामान में मेजॉरिटी आएगी, जब कोई आज़ाद जजेस के सामने ये जाएगा तो ये रिवर्स होगा। फैसले ऐसे ही होते हैं। ऑपोजिशन का कल से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये तरमीम खत्म कर देंगे। अपने मुफादात के खातिर जल्दी में तरमीम लाई गई। सदर जरदारी ने खुद इस्तिस्ना लिया, आवाम को कुछ नहीं दिया। की प्रस्त सियासत कर रहे थे, हमने सब मिलके उस 18वीं तरमीम पे दस्तखत करके उनकी सियासत को दफन करवाया। 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम के जरिए अलहदगी पसंदगी की सियासत खत्म कर दी। किसी का बाप भी 18वीं आईनी तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। बिलाल भुट्टो का इजहार ख्याल। कहा, सियासतदानों को अपनी किस्मत अपने हाथ में लेना हो। इस्लामाबाद खुद कुछ धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावर को कचहरी लाने वाला गिरफ्तार। दहशतगर्द को ऑनलाइन मोटरसाइकिल के जरिए गोलड़ा से लाया गया। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। नामालूम अफराद नामजद। कत्ल, इक़दाम कत्ल और धमाका खेज मवाद की दिफात लगाई गई हैं। तमाम लाशें पोस्टमार्टम के बाद मुल्ज़ा के हवाले। 13 जख्मी जेर इलाज।
इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रू गेट के साथ स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। साइलिन के सामान की जांच पड़ताल होगी। जराये के मुताबिक कॉम्प्लेक्स की छतों पर स्नाइपर्स तैनात करने की तजवीज। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अमन में बराबर शरीक हो। 40 साल की मेहमान नवाजी का जो सिला हमें दिया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। आम के हामी, लेकिन अब नहीं चलेगी मनमानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में अफगान क़यादत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, झूठे वादे अब नहीं चलेंगे। अफगान वजीर खारजा मुल्ला मुत्तकी भारत गए, हमें सब कुछ समझ आ रहा है। दहशतगर्दों को अफगान तालिबान और भारत की पुष्पनाही हासिल है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से हर किस्म की तिजारत पर पाबंदी लगा दी। अफगान नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बुरदर का कहना है कि दीगर ममालिक से तिजारत के रास्ते तलाश करें, पाकिस्तान से तिजारत करने वालों की मदद नहीं करेंगे। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद का अफगानिस्तान को दो टोक जवाब। कहा, अगर TTA दो तरफा तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर लें तो पाकिस्तान को खुशी होगी। चिनिया में पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात सप्लाई करने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। करोड़ों रुपए मालियत की 6 किलो हेरोइन, 3 किलो अफ्यून, 10 लाख रुपए मालियत का जदीद ड्रोन और बैटरियां भी बरामद। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान में खातून के साथ नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को हिरासत में लिया। DPO का वाक़े पर नोटिस। मुतासरा खातून के मामू की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। समुद्र की बेरहम मौजें, मुस्तकबिल के 3 डॉक्टर्स निकल गए। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के 5 तलबा मनोड़ा में पिकनिक मनाते डूब गए। 3 की लाशें निकाली गईं, 2 को बचा लिया गया। 2 का ताल्लुक कराची, 1 का पंजाब। कराची के इलाके लंडीकोतल में हादसे में जाबहा 20 साला नौजवान बाबर घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए दिन में दर्जी, शाम को चिप्स बेचने वाला और रात को फूड डिलीवरी बॉय बन जाता। नागहानी मौत पर वालिदैन और बहन भाई गम से निधार। आज सऊदी अरब में नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। नमाजी अल्लाह के हुजूर बारिश बरसाने की इल्तिजा करेंगे। तुलूए आफ्ताब के बाद नमाज इस्तिस्का की खुसूसी इज्तिमाआत 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। बड़े इज्तिमाआत मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में होंगे। पहले वुमेन्स T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम आज श्रीलंका के लिए उड़ान भरेगी। PCB के डायरेक्टर एकेडमी साकिब जावेद ने वुमेन्स ब्लाइंड टीम की खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कराची में एम्प्रेस मार्केट का घड़ियाल डिजिटल हो गया। बरसों से रुकी हुई सुइयां दोबारा टिक टॉक करने लगी। घड़ियाल सोलर सिस्टम से भी मुंसलक कर दिया गया। बुलेटिन में शामिल है इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। इसे रमीज की मोहब्बत कभी नहीं मिल सकेगी। सिर्फ एक बेटे के ना होने से इतनी नाशुक्री कर रहे हो। बेटियों से खानदान का नाम नहीं चलता, कैसी बातें कर रही हैं? बेटियां तो एक दिन रुखसत होकर अपने घर चली जाएंगी। ये पुरानी सोच है। आज की बेटी, आज की बहन, आज की माँ अपने खानदानों के नाम रोशन कर रही है। फिलहाल बहुत दिल डरता है। बेटियां तो रुखसत होकर अपने घर चले जाएंगी, रमीज को बेटा चाहिए। क्या सबीन को रमीज की मोहब्बत मिल पाएगी? ड्रामा सीरियल फिलहाल की छठी किस्त जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।